नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। इस समय हम जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ इस समय सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा जी हैं। उनसे बात करेंगे कि आज की भीड़ जो है वो क्या बताती है और जो कल हुआ है उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है और क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या हो रहा है अभी यहाँ पर? आप देख रहे हो, आज तो ऐसा था कि कल रात को खबर आती कि जंतर मंतर खाली हो गया, आज तो और भी ज्यादा क्राउड यहाँ पर दिख रहा है। कल तो था ही क्राउड और भी लोग आए जा रहे हैं। जंतर मंतर ने इसके पहले ढेर सारे आंदोलन देखे, अन्ना आंदोलन देखा। कल की जो तस्वीर थी वो शायद जंतर मंतर ने पहली बार देखा होगा। हम जब से पत्रकारिता कर रहे हैं 20-25 साल से, तब से कल की भीड़ जो थी वो जंतर मंतर पे पहली बार उतनी दिखी थी। और कल के पहले जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने वाले छात्रों में, युवाओं में ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि ये फला पार्टी के समर्थक लोग हैं या फाला पार्टी के द्वारा फंडेड लोग हैं, एसएफआई के लोग हैं, आयसा के लोग हैं। ये तस्वीर बता रही है अब उनके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सोनम वांगचुक का यहाँ से उस ढंग से उठाना सरकार को के लिए बैकफायर कर गया। और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो कल जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक एक तस्वीर लोगों ने देखी है जहां पर एक 18 साल 20 साल की बच्ची पुलिस वाले के सामने रो कर कहती है कि क्या आपके बच्चे नहीं हैं, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं। वो तस्वीर, वो आवाज जिसके भी कान में जाएगी, जिस बच्चे की कान में जाएगी, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि हमें यहाँ जाना है, वो चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो। और एक तस्वीर आज किसी अखबार में छपी है जिसमें एक बच्चा स्कूल बैग लिया हुआ है और पुलिस के पैर में पड़ा हुआ है। एक युवा को पुलिस वाले ने गाली देके लाठी मारी और वो कहता है मारना है, जितना मारना है मार लो। ये तस्वीरें जो है जनमानस की भावनाओं को भड़काई और जिसे भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जिसे भरोसा होगा, विश्वास हो। मैं बोल रहा हूं, मुझे चूंकि उन तस्वीरों को मैं कल से मॉनिटर कर रहा हूं, मेरे लिए बड़ी असह्य सी तस्वीरें। तो ये जितने लोग आए हैं ना, ये किसी विचारधारा की वजह से नहीं आए। अब जो लोग आए हैं सोनम वांगचुक के लिए नहीं आए, अब जो आए हैं ये अभिजीत दीपके के लिए नहीं आए। ये लोग आए हैं अपने भविष्य को देखकर। ये लोग आए हैं कि मुद्दा हमारा है। और दुर्भाग्य इस देश का है कि पिछले 4 दिन के पहले तक इस देश की बड़ी आबादी ये मानने को तैयार नहीं थी कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हमारे मुद्दे के लिए बैठे हुए। सर, मेरा इसमें एक सवाल आपसे ये है कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया, सरकार के कहने पर ही उठाया गया, और सरकार की उस समय सोच क्या थी कि उठा देंगे तो मामला शांत हो जाएगा, और अब जो ये चीजें हो रही है, दबाव तो बन रहा है सरकार के ऊपर। आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को पहले हटा देते तो ऐसा नहीं होता? मैं अगर भदेश में बोलूं ना, एक कहानी है जूते और प्याज की। अच्छा, सॉरी टू से, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन में आपने देखा, किसान आंदोलन में 650 से अधिक 700 किसानों ने किसी न किसी वजह से, कुछ लोगों ने आत्महत्या की, मतलब उस दौरान 650 किसान मर गए। और उसके बाद सरकार को इस बात की समझ में आई ये बात कि हमें इस पर कानून को वापस लेना चाहिए। ये जो कहने के लिए, चूंकि मजबूत जो सरकार होती है और जो बहुत मजबूत सरकार होती है ना, वो कभी भी ये जाहिर नहीं होने देती कि वो इस तरह के प्रदर्शन से, इस तरह के दबाव से वो डर रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो हुजूम है, ये जो युवाओं की भीड़ है ना, इसमें यूपी वाले भी हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें बिहार वाले हैं जहां बाई इलेक्शन होने, और ये सब इसका असर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि असर नहीं पड़ेगा। अब होता क्या है कि सामने आकर विचारधारा के लेवल पर आप किसी को डिफेंड करते हो, अलग बात है, लेकिन जो डिफेंड करता है उसका बच्चा भी तो एग्जाम देता है। या तो इस साल एग्जाम दिया था, नहीं तो अगले साल देगा, और नहीं तो पिछले साल दिया था। तो ऐसा ही मुद्दा था। और एक बात और मुझे बात समझ में आई कि जो कल तस्वीर जो दिखी जंतर मंतर के आसपास, इसमें सरकार के खिलाफ आंदोलन है। तो जब लोग सरकार से ऊब जाते हैं, सरकार से अप्रसन्न होते हैं, तो आंदोलन करते हैं। उसके बाद किधर देखते हैं? ऑपोजिशन की तरफ देखते हैं। ऑपोजिशन से चूक हुई है। ऑपोजिशन के पास एक मौका था। कल जब सड़क पे बच्चे मार कर रहे थे, अगर उसी समय
अगर उसी समय ऑपोजिशन के लीडर संसद में नहीं दिख करके जंतर मंतर पर दिख रहे होते अपने समर्थकों के साथ, चार अगर सांसदों पर लाठी पुलिस चला पाती क्या? तो हमारे बच्चों के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, सरकार ने ज्यादती की, सरकार की पुलिस ने लठ बजाया। और कहने के लिए कोई कह सकता है विपक्ष का नेता कि हमारी सहानुभूति है, हम जाएंगे, हम अस्पताल मिलेंगे। समाजवादी वाले तो कह रहे थे, डिम्पल यादव जी आई थी, उनके समाजवादी पार्टी के काफी सारे सांसद यहाँ पर थे। हाँ, आए थे। लेकिन आपको लगता है कि डिम्पल यादव और अखिलेश यादव उनके पार्टी के लोग सड़क पे जब लड़के मार खा रहे होते वहां पर अगर भीड़ में होते तो पुलिस लाठी चला पाती क्या? और केवल डिम्पल की बात क्यों, बाकी पार्टियां भी तो है देश में। कांग्रेस के नेता कहाँ थे? कांग्रेस के नेता यहाँ पे खाना बांट रहे हैं। यहाँ खाना बांटेंगे, अस्पताल में मिलने चले जाएंगे, दूर से सब कह देंगे हमारा समर्थन है, पीछे से कुछ पैसा दे देंगे। जब हमारे बच्चे कल मार खा रहे थे वहां पर ऑपोजिशन लीडर्स कहाँ थे? अगर 5 सांसद खड़े होते पहले से तो प्रायोजित था ना ये। और कौन नहीं जानता था कि पुलिस मारेगी? सबको पता था। कौन नहीं जानता था कि अमित शाह की पुलिस नहीं मारेगी? तो जब अगर पता था, पता होने के बाद कई लोगों ने कहा ना कि हमारे बच्चों पर लाठी नहीं चलेगी, तो मतलब आपको पता था कि लाठी चलेगी, आपको पता था कि बर्बरता होगी, और उसके बाद भी आप दूर से तमाशा देखते रहे। तो मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम ने, सरकार ने, विपक्ष ने, सबने हमारे बच्चों युवाओं के साथ धोखा किया है। और साथ में न्यायपालिका को मैं जोड़ लेता हूं, इसलिए कि आंदोलन खड़ा हुआ, हमारे देश के युवाओं को आहत किया, देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच कहा। उसके बाद जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका कही गई कि सोनम वांगचुक को का अनशन तुड़वाओ। तो वहां कोर्ट को, माय लॉर्ड को ये पूछना था ना कि भाई ये बताओ कि क्यों बैठे हैं वो, उनकी मांग पर विचार क्यों नहीं करते हो? तो माय लॉर्ड ने क्या आदेश दिया? माय लॉर्ड ने आदेश किया कि हाँ, उनके जीवन को बचाओ। सरकार को बहाना मिल गया। तो इस जो अपराध हुआ है, कल हमारे युवाओं के शरीर से जो लहू निकला है ना, उस लहू से न्यायपालिका के भी हाथ रंगे हुए हैं, सरकार के भी रंगे हुए हैं, ऑपोजिशन की भी भूमिका है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं। सर, मुझे आप कानून के बारे में इतना जानते हैं, आप लगातार उस पर बात करते रहते हैं। कल हमने कई सारी तस्वीरें देखी, पुलिस वाले अपना बैज हटा के आ रहे हैं, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं। वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे, लोगों को मारा है? क्या जो न्यायपालिका है वो खुद से संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती, करना चाहिए? इस पर क्या कहता है कानून? देखो, सु मोटो होता है, स्वतः संज्ञान। अच्छा सवाल आपने पूछा। और हम कहते हैं कि जब भी कहीं कुछ भी इस तरह की घटना घटी, वो चाहे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, संविधान का उल्लंघन हो, तो उसमें अदालतों को याचिका का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और पिटीशन दायर करेगा। और आपसे 400 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने बच्चे लहूलुहान पड़े। वो तस्वीरें देखकर आप आहत हो सकते हैं, मैं आहत हो सकता हूँ, आपके पिता आहत हो सकते हैं, मेरे पिता आ सकते हैं। माय लॉर्ड्स के आंख पे क्या है? वो नहीं आहत हो सकते क्या? न दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सवेरे किसी से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा क्या तो हम स्वतः संज्ञान की गुहार कर रहे हैं माय लॉर्ड से। लेकिन क्या उम्मीद करेंगे? क्या उम्मीद करेंगे? करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि इस पूरी व्यवस्था, एक बात और इसमें मैं जोड़ देता हूं कि पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, और सुप्रीम कोर्ट से एक आवाज आई थी कि जब तक ऐसे मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगी, उत्तरदायित्व तय नहीं होगा, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना संभव नहीं है। तो यहाँ मांग क्या हो रही है? वही मांग, जंतर मंतर पर तो मांग ही तो ये हो रही है कि पेपर लीक जो हुई है शिक्षा मंत्रालय के तहत ही आता है, और शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करो। और जवाबदेही लोकतंत्र में तय कैसे की जाती है? इस्तीफा लो, यही तो मांग रहे हो। तो जो तुम कह रहे थे, जो माय लॉर्ड कह रहे थे कि जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और ये जवाबदेही मांग रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन फिर भी तो वहां पर मेरे हिसाब से यही अगर कोई और मसला होता ना, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर कुछ हमला हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, वो लेते हैं, वो रात में सुनवाई कर लेंगे, वो ले लेंगे। उनके किसी पार्टी के नेता के घर पे पुलिस ने वो कर लिया, रेड डाल दिया, तो तत्काल सुनवाई हो जाएगी। और देश के लाखों युवा, यहाँ पर कई हजार बच्चे आहत हैं ना, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है ना, लाखों युवा आहत हैं ना। और इस मसले पर तो मुझे तो लगता है, मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूं कि जिस न्यायपालिका की जिम्मेवारी थी आम आदमी के फंडामेंटल राइट की रक्षा करने की और संविधान बचाने की, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अब केवल और केवल सरकार बचाने की रह गई। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल ये होगा, कल हमने देखा कि
यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स थे वो जाकर जेपी नड्डा जी से मुलाकात करते, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, और दिल्ली पुलिस कंट्रोल में आती है, अमित शाह की कंट्रोल में आती है, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप इसको कैसे देखते हो कि वो बताते हैं कि हम 12 बजे से वहां पर बैठे हुए थे, हमने जाकर उनसे मुलाकात करी, आप इसको किस तरीके से? इस आंदोलन का सबसे कमजोर लिजलिजा और नकारात्मक पहलू है, और वो तस्वीर नकारात्मक है। जिस समय हमारे बच्चे सड़कों पे लाठी खा रहे थे, उनके शरीर से लहू बह रहा था, उस समय इस आंदोलन को लीड करने वाले जाकर किसी मंत्री के यहाँ मनुहार करके उनके लिविंग रूम में जाकर के फोटो खिंचवा रहे थे। आंदोलन जब इस लेवल तक पहुंच गया तो आप इंतजार करिए, उनको आना है यहाँ पर, यहाँ आइए। आप चाहते हो आज किससे मिलते हैं? आपने सही कहा, कौन है जेपी नड्डा? जेपी नड्डा का मंत्रालय क्या है? होम मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति हैं, शिक्षा मंत्री हैं क्या? और जेपी नड्डा की सरकार में क्या वक्त है कौन नहीं जानता है? सबको पता है ना। तो वहां जाकर के आप जब ऐसे फोटो खिंचवाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर मैं कह रहा हूं कि जिनके पीछे वो बच्चे चले आए थे उनके साथ अन्याय हुआ ना, कि आप तो जाके वहां फोटो खिंचवा रहे हो ना। तो मुझे लगता है कि वो तस्वीर किसी भी तरह से उसे इस आंदोलन के लिए सबसे कमजोर कड़ी है वो तस्वीर और इस तरह का रवैया। सर, आखिरी सवाल आपसे होगा, आपको लग रहा है, क्योंकि मैं आज कई लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा अब हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहिए और अमित शाह के ऊपर क्या प्रेशर बनेगा? आप मोदी और अमित शाह के रोल को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। वो कल प्रधानमंत्री मोदी संसद में आते हंसते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर लाखों युवा पिटते रहे, वो हंसते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो है आप किस तरीके से देखते हो, आप बताइए। एक कल की तस्वीर के पहले एक और तस्वीर बताऊं। जिस समय यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ और जिस समय यहाँ पर भूख अनशन शुरू हुआ था ना, उस समय और जिस समय धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे थे, उसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन पड़ा था, और उस जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की थी, पीठ थपथपाया था, और उसी दिन ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। एक चीज समझ में आ गई, जिसे मैंने कहा, इस देश के युवाओं से एक उम्मीद जगी है कि उन्हें अपने मुद्दों की पहचान हो गई है और सरकार को इस बात का एहसास हो गया होगा। अभी फर्क पड़े ना पड़े, धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये तस्वीर अच्छी नहीं। देखो, आपने देखा कि खुलकर बात करी प्रभाकर मिश्रा जी ने, और इसमें एक बात बोली है कि जो हमारा न्यायालय है उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यहीं से सुप्रीम कोर्ट 500 मीटर की दूरी पर है और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, और अभी तक सरकार को लग रहा था कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है आ चुके हैं, और जितने लोगों से बात हुई है, डर किसी को नहीं लग रहा, खुलकर आ रहे, क्योंकि डर मर चुका है और लोग सवाल पूछ रहे, कह रहे इस्तीफे से कम कुछ चाहिए नहीं, सरकार हिली पड़ी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन होगा।